हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। बेटा ये नाइन्थ की फ़िज़िक्स का आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें ये आपका लेक्चर नंबर सेकंड होगा। हमने जो आपका प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने इस चैप्टर की बुक रीडिंग स्टार्ट करवाई थी, अब हम इस लेक्चर में भी उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि लेमैन लैंग्वेज में और साइंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो वर्क में कुछ डिफरेंस होता है कि हम लेमैन लैंग्वेज में तो कोई भी काम को बोल सकते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग हम उनको नहीं बोल सकते हैं, वो कंडीशन देगा। वो अब हम आगे बुक रीडिंग करेंगे। ठीक है, साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसिडर सम सिचुएशन। अब हम साइंस के अकॉर्डिंग वर्क कब होगा और या कब नहीं होगा, इसको समझने के लिए कुछ कंडीशंस को, सिचुएशन को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन दी है, पुश अ पेबल लेइंग ऑन अ सरफेस, द पेबल मूव थ्रू अ डिस्टेंस, यू exerted a force on the pebble and the pebble got displaced. In this situation work is डन। क्या कह रहा है कि आप एक पेबल को पुश करो और पेबल को उसने पुश किया, और जब उसने पुश किया तो पेबल ने कुछ डिस्टेंस मूव किया है ना। अब देखो यहाँ पे आपने पुल किया मीन्स आप पुश किया मीन्स आपने फोर्स एक्सर्ट की उसके ऊपर, फोर्स एक्सर्ट की और पेबल क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है क्योंकि उसने कुछ डिस्टेंस मूव किया। मान लो इस ए पोजीशन से वो बी पोजीशन तक चला गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइंस के अकॉर्डिंग इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन। तो कह रहा है कि साइंस के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में वर्क हो रहा है। सेकेंड सिचुएशन दे रहा है वो, ए गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, द गर्ल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली and it is displaced, therefore work is done। क्या कह रहा है, एक लड़की ने क्या किया, ट्रॉली को अपनी तरफ खींचा और ट्रॉली क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ट्रॉली ने कुछ डिस्टेंस मूव किया। यहाँ पे देखो जब लड़की ने उसको पुल किया ट्रॉली को, तो मीन्स उसने फोर्स एक्सर्ट की। फोर्स एक्सर्ट करने के बाद ट्रॉली मूव की थी, मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है, डिस्प्लेस्ड हुई है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, देयरफॉर वर्क इज डन। तो साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वर्क हुआ। नेक्स्ट सिचुएशन दे दी उसने, लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट, टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स, द बुक rises up, there is a force applied on the book and the book has moved, hence work is done। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन में उसने बोला कि एक बुक को लिफ्ट करो कुछ हाइट के ऊपर। ठीक है, टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स। अब देखो किसी बुक को अगर आपने एक पोजीशन से ऊपर के ऊपर उठाना है, अगर आपके पास टेबल पे पड़ी हुई है बुक, तो आप उसको अगर ऊपर उठाओगे तो आपको फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी, है ना। उसको उठाने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब जब आपने उसको फोर्स अप्लाई की तो बुक क्या हुआ, मान लो पहले वो टेबल के ऊपर थी, अब आपने कहीं और ऊपर रख दी। ठीक है, तो क्या हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हुई, मीन्स उसमें डिस्प्लेसमेंट शो होगी। तो यहाँ पे भी साइंस के अकॉर्डिंग वर्क इज डन। ठीक है, a closer look at the above situation reveals that two conditions need to be satisfied for the work to be done। फर्स्ट कंडीशन दे दी, ए फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड दे दी, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम इन जो आपके पास तीन सिचुएशन दी थी आपको अभी जो बताई मैंने, उनके अकॉर्डिंग क्या है, देखो यहाँ पे एक तो जब तीनों तीनों कंडीशन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है ना। तो क्या कह रहा है कि अगर हम इन तीनों सिचुएशन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि साइंस में वर्क कब होगा, जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट हमें डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। ठीक है, तो यही वो चीज़ वो बता रहा है कि अगर वर्क कब होगा साइंस के अकॉर्डिंग, जब फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। मीन्स उसमें जहाँ एक तो फोर्स अप्लाई होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर और दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट शो करे। If any of the above condition does not exist, work is not done। This is the way we view work in science। कह रहा है कि अगर इन दो सिचुएशन में से जो मैंने आपको बताया, फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, अगर इन दोनों सिचुएशन में इन दोनों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन ना हो, ठीक है, कंडीशन एग्जिस्ट ना करे, तो वहाँ पे वर्क नहीं होगा। मतलब वर्क कब होगा साइंस के व्यू में, जब फोर्स अप्लाई कर रही हो ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसको और बोल रहा है, ए बुलक इज पुलिंग अ कार्ट, द कार्ट मूव्स, देयर इज अ फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट हैज मूव्ड, डू यू थिंक दैट वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन। कह रहा है कि एक बुलक पुल कर रहा है कार्ट को अपनी तरफ और कार्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है,
देयर इज ए फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट हैज मूव, मीन्स बुलक क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है कार्ट के ऊपर और कार्ट डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। अब आपको पूछ रहा है क्या इस सिचुएशन में वर्क होगा या नहीं, तो यहाँ पे होगा क्योंकि फोर्स भी यहाँ पे है और दूसरा फैक्टर आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट वो भी शो हो रही है, तो यहाँ पे वर्क होगा। इसके नेक्स्ट आ गया आपके पास वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इससे पहले जो हमने बताया तो हमने ये नहीं बताया कि अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है वो तो एक जैसी फोर्स अप्लाई कर रही है, 10 मिनट के लिए फोर्स अप्लाई कर रही है तो वो एक जैसी कर रही है, नहीं, हमने नहीं बताया। लेकिन अब जो हम कंडीशन लेके चलेंगे तो हम बोलेंगे कि वो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है। मान लो अगर आप किसी चीज़ को पुल कर रहे हो, 10 मिनट के लिए आपने पुल किया उसको, तो 10 मिनट के लिए आपने सेम फोर्स अप्लाई की। ये नहीं है कि आपने पहले 5 मिनट ज़्यादा फोर्स अप्लाई की, उसके दूसरे 2 मिनट आपने कम की, फिर और कम, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जैसे वो स्टार्टिंग में जो फोर्स अप्लाई करेगा वो लास्ट तक उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। How is work defined in science? To understand this, we shall first consider the case when the force is acting in the direction of displacement. क्या कह रहा है कि अगर हम साइंस में वर्क को डिफाइन करने के लिए हम कुछ एक वी शैल फर्स्ट, हमें क्या हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो डिस्प्ले, जो मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। Let a constant force F act on an object. Let the object be displaced through a distance s in the direction of the force. Let W be the work done. We define work to be equal to the product of the force and displacement. Work done equal to force into displacement. W equal to Fs. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मान लो ये आपके पास जो यहाँ पे देखो आप, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो किस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट आई इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो कितनी दे दी उसने, एस, ठीक है। और हमें बता दिया कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने के लिए उसने कितना काम किया, डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू वर्क डन किया, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे, तो वर्क डन इक्वल टू क्या बताया उसने आपको कि वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा कि हम प्रोडक्ट जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, जहाँ पे हमने एफ मानी थी तो एफ आएगी, और जितना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, जितना भी वो नंबर आएगा वो उतना वर्क डन करेगा, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है और एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। इसके नेक्स्ट आप देखो, द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वो वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। देखो यहाँ पे हमने बताया आपको कि जो फोर्स वर्क डन है वो क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम फोर्स का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ आपके पास क्या होगा, जो आपके पास वर्क डन होगा वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा, है ना। अब मान लो फोर्स वो कर रहा था 5 न्यूटन, है ना, और डिस्प्लेसमेंट आ गई आपके पास 2 मीटर, तो आपके पास 2 मीटर आई या 2 किलोमीटर आ गई, तो आप मल्टीप्लाई करोगे उसको, है ना, न्यूटन जितनी आपके पास फोर्स थी उसके साथ आपने डिस्प्लेसमेंट को मूव किया, मल्टीप्लाई किया, तो कितना आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर आया। अब कांस्टेंट नंबर है तो वर्क का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो नहीं है ना, तो इसलिए हमें बता रहा है कि वर्क क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब देखो इफ, अब जो आपके पास यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम दी हुई थी, फिगर दी हुई थी, यहाँ पे देख लो, if F equal to 1 Newton and S equal to 1 meter, then the work done by the force will be 1 Newton meter। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास जो फोर्स है, ठीक है, अब क्या किया उसने, फोर्स की वैल्यू बता दी आपको 1 न्यूटन और एस की वैल्यू बता दी उसने 1 मीटर, तो आपके पास प्रोडक्ट करोगे 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो वर्क डन कितना आया यहाँ पे, 1 न्यूटन मीटर, यहाँ इसको आप बोल सकते हो 1 जूल। Here the unit of work is Newton meter, Nm or joule, ठीक है। Thus 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displays it by 1 meter along the line of action of
द फोर्स। क्या कह रहा है, 1 जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल वो अमाउंट होगा वर्क डन का जो कि आप कब होगा, वो जब आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट कितना 1 मीटर डिस्प्लेस होगा। लुक एट इक्वेशन equation 3.1 carefully. What is the work done when the force on the object is 0? अब हमें पूछ रहा है कि अगर आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी आए, 0 आए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, वर्क डन क्या होता है आपके पास, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू आपके पास था डिस्प्लेसमेंट एस। अगर फोर्स की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, अगर फोर्स की वैल्यू 0 आ गई तो 0 इंटू एस इक्वल टू कितना होगा, 0। अब अगर आपके पास एस की वैल्यू 0 आ गई तो एफ इंटू 0 कितना होगा, तब भी 0। मतलब कि अगर आपके पास चाहे आपके पास फोर्स की वैल्यू 0 आए, चाहे आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आए, तो आपके पास वर्क क्या होगा, 0 होगा। व्हाट शुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0? तो मैंने बता दिया आपके पास चाहे डिस्प्लेसमेंट 0 हो चाहे फोर्स 0 हो तो ऑब्जेक्ट आपके पास वर्क क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल दी है 3.1। A force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of the force. If the force act on the object or through the displacement, then work done is 5 Newton into 2 meter equal to 10 Newton or meter or 10 joule. देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया उसने 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे दिया उसने 2 मीटर। तो हम वर्क डन फाइंड करना है तो कैसे करोगे, 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, तो यह आएगा 5 टू जा कितना 10 और न्यूटन मीटर और 10 जूल। तो इस तरह से आप वर्क डन फाइंड करोगे। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है आपके पास एक इस पेज में, नेक्स्ट पेज पे, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर in the direction of the force. Let us take it that the force act on the object through the displacement. What is the work done? तो यहाँ पे भी आप सेम करोगे, ये तो आपको बताऊंगा मैं आपको। देखो कैसे करना है आपने, फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये है, फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका वर्क डन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, consider another situation in which the force and the displacement are in the same direction. A baby pulling a toy car parallel to the ground as shown in figure 3.4. The baby has exerted a force in the direction of the displacement of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of the force and the displacement. In such a situation, the work done by the force is taken as पॉजिटिव। क्या कह रहा है, अब हम एक सिचुएशन लेंगे कि जिस सिचुएशन में क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रही है। अब उसने एक आपको यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे कार है और यहाँ पे बेबी आप क्या कर रहा है, बेबी क्या कर रहा है, कार जो टॉय है उसके पास, उसको वो खींच रहा है अपनी तरफ, पुल कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये टॉय आगे की तरफ मूव करेगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होगा, प्रोडक्ट होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड का, फोर्स के मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का। अब क्या कह रहा है, इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। क्या कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो आप तब क्या करोगे, जो वर्क होगा वहां पे तो आप बोलोगे कि ये पॉजिटिव वर्क डन है यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो। नेक्स्ट देखो, consider a situation in which an object is being displaced by the action of force. We identify one of the force F acting opposite to the direction of the displacement S, that is the angle between the two direction is 180 degree. In such a situation, the work done by the force F is taken as negative and denoted by the minus sign. The work done by the force is F cross minus S और F minus F dot S। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग हो, मींस आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, तो तब वहां पे जो आपके पास वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। और साथ में इन दोनों देखो, ये
दोनों की डायरेक्शन अलग है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इन दोनों के एंगल के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा 180 डिग्री। मींस पॉजिटिव नेगेटिव वर्क क्या होगा आपके पास जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट की, जहाँ डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा फोर्स के, ठीक है। It is clear from the above discussion that the work done by a force can either be positive or negative। क्या कह रहा है कि अब हमने जो ऊपर सिचुएशन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं फोर्स जो वर्क है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। एक चीज़ और यहाँ पे, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग होगी, मान लो ये आपने एफ फोर्स अप्लाई की और डिस्प्लेसमेंट उसने शो की एस, लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो आप यहाँ पे डायरेक्शन की वजह से माइनस एस डिस्प्लेसमेंट शो लिखोगे, तो आपके पास देखो एफ इंटू माइनस एस क्या होगा माइनस एफ एस, और एफ एस क्या आपके पास वर्क डन, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। Let us do the following activities. Lift an object up. Work is done by the force exerted by you on the object. The object moves upward. The force you exerted in the direction of displacement. However, there is the force of gravity acting on the object. Which one of the force is doing positive work? Which one is doing negative work? यहाँ पे देखो, जब आपने मान लो ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, इसको आपने ऊपर की तरफ लिया यहाँ से यहाँ तक, तो आपने क्या किया, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, तो जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो जो आप काम कर रहे हो वो क्या होगा आपके पास पॉजिटिव वर्क। और दूसरा देखो यहाँ पे, जो आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया ऊपर की तरफ मूव किया, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन आपके पास जो ग्रेविटी है वो क्या कर रही है नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है ना, उसकी डायरेक्शन अलग है, तो जो ग्रेविटी वर्क कर रही है वो नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और फोर्स नीचे की तरफ होगी, ठीक है। Work done is negative when the force act opposite to the direction of displacement. Work done is positive when the force is in the direction of displacement। तो कह रहा है कि अगर वर्क डन जो है पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी, और नेगेटिव कब होगा जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी फोर्स के, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।